बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। खासकर गठबंधन का गणित बैठाए जाने लगा है। इस बार चुनावी मैदान में बिहार में गठबंधन के साथी दल बंगाल में अलग अलग चुनावी ताल ठोंकते नजर आएंगे। जी हां, आरजेडी और कांग्रेस की राहें अलग अलग होंगी। आरजेडी जहां कांग्रेस की धुर विरोधी ममता का साथ देने को तैयार है, तो वहीं कांग्रेस लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी गठबंधन के साथी ही एक दूसरे को चुनौती देंगे। राजनीति में ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक राज्य में दो दलों का गठबंधन हो तो वो दूसरे राज्य में भी साथ साथ चुनाव लड़े। सियासत हमेशा नफा और नुकसान देखकर ही की जाती है। इसीलिए बिहार में एक दूसरे का साथ देने वाले कांग्रेस और आरजेडी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक नफा नुकसान देखकर अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। बिहार में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से समझौता करके चुनावी मैदान में उतर सकता है। बीजेपी इसे ममता के लिए बड़ा धक्का बता रही है, क्योंकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में महागठबंधन ममता बनर्जी की मदद करेगा, लेकिन कांग्रेस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि जरूरत पड़ी तो बीजेपी को रोकने के लिए वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन ममता के साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस का बिहार में ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर होती है। लिहाजा माकपा का साथ देते हुए कांग्रेस के लिए ये कतई संभव नहीं कि वो ममता बनर्जी के साथ भी खड़ी हो जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असितनाथ तिवारी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता और बीजेपी दोनों को रोकना राज्य के हित में होगा और कांग्रेस इन दोनों को रोकने के लिए वहां चुनावी मैदान में उतरेगी। इधर कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी के महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी का साथ देना होगा और उनका दल तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगा। आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी और पार्टी के महासचिव श्याम रजक बंगाल जाकर 30 जनवरी को ममता बनर्जी से मिलेंगे। मुलाकात के इस दौर से साफ है कि बिहार में कांग्रेस का साथ देने वाली आरजेडी अब बंगाल में अलग चुनावी ताल ठोकेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।